ब्राज़ील पर 50%, चाइना पर 30 से 35%, कनाडा पर 35%, यहाँ तक कि यूरोपियन यूनियन पर 15% और भारत पर 18% टैरिफ लगाया अमेरिका ने। तो इसी पर बैकग्राउंड में एक केस चल रहा था। इस पूरे के पूरे अमेरिकन टैरिफ को अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। तो उसी का लेटेस्ट में जो डिसीजन आया है उसने पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स में तहलका मचा दिया है। और अमेरिकन जुडिशरी ने 9 जजेस की बेंच बैठी थी और 6 और 3 के मतलब रेशियो से फैसला दिया है, जहां पर 3 जजेस ने टैरिफ को लीगल मतलब सही बताया है और जिसका डिसीजन माना गया है मतलब 6 जजेस ने इस टैरिफ को गैर संवैधानिक करार दे दिया है। जी हाँ, मतलब ये जो टैरिफ लगाया गया था ये अनलॉफुल था। तो चलिए इस शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कि पूरा का पूरा मुद्दा क्या है और वीडियो को अंत तक देखिएगा आप, ताकि आपको पूरी की पूरी बात क्लियर समझ में आए। देखो, सबसे पहली बात आती है कि अमेरिका ने यह टैरिफ लगाए कौन से एक्ट के तहत थे। मतलब अमेरिका ने अगर टैरिफ लगाया है तो अमेरिका का एक संविधान है, संविधान के किसी नियम के तहत लगाया गया होगा। तो उसी नियम का नाम है IEEPA, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिकल पावर एक्ट, जिसका सीधा मतलब है कि अगर देश में कोई इमरजेंसी आती है, मान लो कोई युद्ध हो जाता है, कोई बाह्य आक्रमण हो जाता है, तो उस कंडीशन में अमेरिका की इकोनॉमी को स्टेबलाइज रखने के लिए, ताकि अमेरिका में इकोनॉमी क्रैश ना हो और सारी चीज़ें अपने मन से सॉफ्ट तरीके से मैनेज होती रहें, उस कंडीशन में ये एक्ट पावर देता है कि अदर कंट्रीज पर टैरिफ लगा सकते हो। आज जब वॉर भी हो, कोई इंटरनल इमरजेंसी हो, तब भी इतना होने के बाद डायरेक्टली इस एक्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। पहले दोनों सदनों से परमिशन लेनी होगी और जब दोनों सदनों का बहुमत प्राप्त हो जाएगा राष्ट्रपति को, तब राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन ट्रंप ने जितने नॉर्मल तरीके से इसका प्रयोग अदर देशों के साथ किया है, वो तो देखना बनता ही है कि जितना टैरिफ उसने लगाया है। एक्चुअली में जो टैरिफ लगाया गया था अमेरिका के द्वारा अदर देशों पर, उस पर ट्रंप ने क्या सुझाव दिए थे कि टैरिफ क्यों लगाया जा रहा है। तो ट्रंप ने कहा था इससे अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट कम होगा, क्योंकि अमेरिका कई देशों के साथ ट्रेड करता है और इतनी बड़ी इकोनॉमी होने के बाद भी उसे ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ता था। तो इससे ट्रेड डेफिसिट कम होगा, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। अगर बाहर के जो कंट्रीज़ के प्रोडक्ट हैं उन पर टैरिफ लगेगा तो प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, जिससे जो अमेरिका की घरेलू इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलेगा। और मुख्यतः था जो चीन है, चूँकि चीन एक नवीन अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो उसकी रफ्तार को धीरे करना भी एक तरह से इस पॉलिसी का हिस्सा था। तो इसी को बोलते हैं अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी, मतलब अमेरिका सर्वोपरि रहेगा और उसके लिए अमेरिका विभिन्न प्रकार के कोई भी हथकंडे अपना सकता है। ये सुझाव दिया गया था टैरिफ को लगाने के लिए। लेकिन हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसने अपनी क्या लाइनें बोली हैं और ये बोला कि इससे उपभोक्ताओं और छोटे व्यापारियों को नुकसान हुआ है। तो इससे मतलब क्या है कि जैसे मान लो टैरिफ ज़्यादा हो गया, तो जो प्रोडक्ट छोटे व्यापारी अमेरिका के अंदर ही जो छोटे मोटे व्यवसायी थे, उन्होंने जो अपना प्रोडक्ट बाई कर रखा था फॉरेन कंट्रीज़ का, तो वो प्रोडक्ट तो महंगा हो गया, तो उनके सेल्स गिर जाएंगे, तो इससे उनको लॉस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कर ये बातें बोली हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लगाया गया जो टैरिफ है उसका ठोस और स्पष्ट आधार होना चाहिए। मतलब इसका आधार जो ये बताया गया है ये पर्याप्त नहीं है कितना टैरिफ अदर कंट्रीज़ पर लगाया जाए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने किस पावर का प्रयोग किया है, तो इस पावर का नाम है चेक एंड बैलेंस। अमेरिका में ये चीज़ बहुत प्रचलित है, चेक एंड बैलेंस। मतलब कार्यपालिका ने कोई चीज़ लागू तो कर दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी अथॉरिटी है उसको रिव्यू करने की, चेक करने की। अगर वो अनलॉफुल पाया जाता है या फिर ऐसा पाया जाता है कि सरकार ने यहाँ पर कोई सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, तो उस पूरे के पूरे प्रोसीजर को रिवर्स किया जा सकता है। इसी पावर को बोलते हैं चेक एंड बैलेंस। कुल मिला के कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति के बीच जो संतुलन है वो बरकरार रहे, इसी को चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। इसी शक्ति का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है और बिना दोनों सदनों की परमिशन के बिना, मतलब वहाँ की जो कांग्रेस पूरी की पूरी समेट है, दोनों सदन जो वहाँ पर है उनकी परमिशन के बिना इतने बड़े पैमाने पर टैरिफ नहीं लगाना चाहिए था। इससे दोनों तरफ की पार्टियों को नुकसान हुआ है, उपभोक्ता भी इससे परेशान है और छोटे मोटे व्यापारी भी इससे परेशान हैं। तो ये पूरा का पूरा फैसला था। अब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पर अब इसके बाद क्या होता है, क्या ये टैरिफ लागू रहते हैं, ये देखते हैं कि ये टैरिफ अगर आगे लगे रहते हैं तो क्या इनके रेट परसेंट में कुछ अंतर होता है कि नहीं होता। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने तो रिफंड करने के लिए भी कह दिया है कि जो टैरिफ लगाए गए हैं चूँकि अनलॉफुल हैं, तो ये टैरिफ जो लगाया गया है ये इलीगल मनी है और इसको अदर उन कंट्रीज़ को रिफंड कर देना चाहिए जहाँ पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया गया है। तो देखते हैं इसका आगे फैसला क्या होता है। हालांकि यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हैं तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच का एक स्पष्ट टकराव देखने के लिए आपको मिलेगा। तो आई होप आपको ये मैटर समझ में आया होगा। तो आपकी इस मुद्दे के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।